सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है बीपीएड और एमपीएड स्टूडेंट्स के लिए जो भी आईजीपीएस कॉलेज को टारगेट कर रहे थे 2025-26 सेशन के अंदर। तो जो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है एमपीएड वालों का और बीपीएड वालों का वो फिलहाल आउट हो गया है। ठीक है, किस तरीके से आप मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं, कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे सीट को एक्सेप्ट करना है और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और भी कई सारी चीज़ें जो कि हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप भी यदि टारगेट कर रहे हैं एमपीएड कोर्स के लिए आईजीपीएस कॉलेज के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यदि इस नोटिस को आपको डाउनलोड करना है, इस मेरिट लिस्ट को आपको देखना है डिटेल में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पर इसको अपलोड कर रखा है। वरना आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो ऑफिशियल एडमिशन वाली वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मैं वेबसाइट की बात करूं तो admission.uod.ac.in पे जाके आप इस ऑफिशियल जो नोटिस आया है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस की तरफ से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नीचे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, कट ऑफ कम गया है या फिर ज्यादा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को क्लियर कर देता हूँ ये चीज, और आपको भी समझ में आ गया होगा यदि आपने इस लिस्ट को अभी तक देख लिया है तो। ठीक है, जो कट ऑफ है इस बार बीपीएड और एमपीएड दोनों कोर्सेज का बहुत डाउन गया है, बहुत सारा कम गया है। इसका रीजन एक ही है कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स बुलाए थे, ठीक है, उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो गए पीएफटी के अंदर, और जो भी स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है पीएफटी तो उनका जो एवरेज टाइमिंग है वो 24 से 27 के अराउंड जा रहा था। ठीक है, इसलिए मेरे को लगता है जो कट ऑफ डाउन जाने का रीजन यही है। एंड एक रीजन ये भी हो सकता है जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, हो सकता है कि स्टूडेंट्स के कम मार्क्स हो, इसकी वजह से जो कट ऑफ इस बार देखने को मिला है वो कम देखने को मिला है। ठीक है, तो टोटल 49 सीट्स होती हैं एमपीएड के अंदर, तो 49 सीट्स पे एडमिशन हुआ है। यदि मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो जनरल कैटेगरी में एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले भी एडमिशन लेते हैं जनरल कैटेगरी में। यदि वो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको मीट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तो उनका जो एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी से होता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो एडमिशन जनरल कैटेगरी में लिस्ट में नेम है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। जो आपका एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी में हुआ है क्योंकि आपने जनरल कैटेगरी को मीट किया है इसलिए। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दे रखा है, कोड दे रखा है, एप्लीकेशन नंबर दे रखा है और आपका नेम भी दे रखा है, जेंडर दे रखा है, सीयूटी का स्कोर जो आपने लेके आए थे अपने रिजल्ट के अंदर वो है। 50% सीयूटी में लिया गया है वो यहाँ पे दे रखा है। एंड पीएफटी का 20% यहाँ पे जो भी आपका स्कोर किया था वो है। एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो भी आपको मार्क्स मिला था वो भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एंड आपका फाइनल यहाँ पे 100 में से जो कट ऑफ बनता है, जो मेरिट बनता है वो भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यदि मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था और इस बार कितना गया तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स का एमपीएड के लिए सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है फर्स्ट लिस्ट के अंदर तो उनको वेट करना है 16 से 17 जुलाई तक का, क्योंकि 16 से 17 जुलाई को सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस हैं। तो हो सकता है जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में ना हो पाया हो तो उनका सेकंड लिस्ट में हो जाए। तो आपको भी होप नहीं छोड़ना और वेट करना है सेकंड लिस्ट का। ठीक है, तो यदि मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो 19 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। जितने जनरल में सीट होता है उतने ही एडमिशन हुआ है। ठीक है, यदि मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूं तो इस बार 71.30 गया है, और यदि मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूं तो 59.37 इसमें देखने को मिला है। ठीक है, यदि मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, कितने पे रुक गया था कट ऑफ, तो वो था 66.6। मतलब 66.6 पे जो आपका कट ऑफ था एमपीएड वालों का वो लास्ट टाइम रुक गया था। बट इस बार जो रुका है वो 59.37 पे रुका है। इसका मतलब जो आपका कट ऑफ है वो 7% डिक्रीज हुआ है, डाउन गया है इस बार, यदि हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर से तब। ठीक है, तो जो इस बार कट ऑफ है जनरल वालों को 6 से 7% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 7 सीट होती हैं, इस पे एडमिशन हुआ है। यदि हम
मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें इस बार तो 57.13 देखने को मिला है। यदि हम मिनिमम की बात करें कितने पे रुक गया है तो 47.77 कट ऑफ पे यहाँ पे एससी वालों का रुक गया है। और यदि मैं बात करूं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था तो एक बार मैं चेक करता हूं कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो क्या देखने को मिला था। हाँ, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था एससी कैटेगरी में वो 57.07 था और इस बार का 47.7 है, मतलब 10% जो कट ऑफ है वो डाउन गया है एससी कैटेगरी में। ठीक है, यदि मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में तो 4 सीट है, 4 पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, और यदि मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो 43.23 इस बार गया है एंड मिनिमम 37.87। यदि मैं लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करूं तो 46.60 कट ऑफ था एसटी वालों का लास्ट ईयर। ठीक है, एमपीएड में तो इस बार 11% जो कट ऑफ है वो डिक्रीज गया है। ठीक है, एसटी कैटेगरी में। यदि मैं ओबीसी कैटेगरी में बात करूं तो 13 सीट है, 13 पे एडमिशन हुआ है। मैक्सिमम कट ऑफ 58.80 गया है इस बार एंड मिनिमम 49 पे रुक गया है, 49.70। ठीक है, यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ओबीसी वालों का 55.73 कट ऑफ गया था, मतलब 6% कट ऑफ में थोड़ा डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, डाउन गया है कट ऑफ लास्ट ईयर से यदि हम कंपैरिजन करेंगे तब। ठीक है, और यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 6 सीट पे एडमिशन हुआ है, 56.03 मैक्सिमम कट ऑफ एंड 48.80 मिनिमम कट ऑफ। यदि मैं ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो 56.83 कट ऑफ था, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8% कट ऑफ में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कट ऑफ के रिगार्डिंग, काफी ज्यादा कम कट ऑफ गया है इस बार। यदि आपको एमपीएड के अंदर आईजीआई कॉलेज में सीट अलॉट होता है, ठीक है, 8 जुलाई शाम को 5 बजे सीट अलॉट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स को एमपीएड के अंदर इस लिस्ट के अंदर नाम है उनको सीएसएस पीजी पोर्टल पे सीट अलॉट होगा। फिर आपको सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने के बाद 10 जुलाई तक आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो 11 जुलाई तक हो जाएगा, उससे पहले भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा कॉलेज की तरफ से आपके पोर्टल पे लिख के आ जाएगा कि अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल और अप्रूव्ड बाय कॉलेज। ठीक है, ये लिख के आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो गया है। फिर आपका जो फीस का लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई से पहले जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको फीस को पे कर देना है। ठीक है, यदि मैं फीस की बात करूं एमपीएड का तो 17,000 के अराउंड कुछ फीस रहने वाला है, 1 साल का। हॉस्टल अवेलेबल नहीं है आईजीआई कॉलेज में, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो आपका कॉलेज का फीस है वो 17,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है। यदि मैं सेकंड लिस्ट की बात करूं, जो सेकंड लिस्ट है कब देखने को मिलेगा, तो सेकंड लिस्ट 16 से 17 या फिर 15 जुलाई के अराउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, जब फर्स्ट लिस्ट का पूरा जो एडमिशन है प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाएगा फिर सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया तो उनको वेट करना है सेकंड लिस्ट का, और हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स का सेकंड लिस्ट में एडमिशन हो जाए। ठीक है, और यदि मैं बात करूं सीडब्ल्यू कैटेगरी की तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि सीडब्ल्यू का यहाँ पे हमने अप्लाई किया था बट मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर भी जो सीडब्ल्यू कैटेगरी में जो एडमिशन हुए थे वो सेकंड लिस्ट के अंदर हुए थे, तो आपको वेट करना है अभी सेकंड लिस्ट का। ठीक है, सेकंड लिस्ट में सीडब्ल्यू कैटेगरी का हो सकता है कि एडमिशन कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था सीडब्ल्यू कैटेगरी का वो सेकंड लिस्ट में ही हुआ था, तो इस बार भी सेकंड लिस्ट में होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये पूरा कट ऑफ से रिगार्डिंग वीडियो था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा, फीस पे करना होगा, सारी चीजें। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी अपडेट रहेगा मैं देता रहूंगा। और इस मेरिट लिस्ट को भी मैंने वहां पे अपलोड कर दिया, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, वो जब आपका ये एडमिशन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप फीस वगैरह जमा कर देंगे, आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा, तब आपको ऑफलाइन कॉलेज भी बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपका ओरिएंटेशन क्लासेस होगा, फिर आपका रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से पूरा एडमिशन शेड्यूल रहने वाला है आईजीपीएस कॉलेज के अंदर बीपीएड और एमपीएड के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। कोई भी यदि आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर लीजिए, वरना इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।